अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रात मैं टिकटॉक देख रहा था तो उसमें एक फैमिली थी। उनका टिकटॉक अकाउंट था मामा यांडा और पाकिस्तानी फैमिली थी। उनके बच्चे के साथ रिसेंटली प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने उस बच्चे को अमोक्सिलिन सिरप और ब्रूफिन सिरप दिया और उससे उसे जो है एलर्जिक रिएक्शन हो गया और वो काफ़ी सवेर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब मैंने ये स्क्रोलिंग करते दरमियान ये देखा, मुझे उस फैमिली के बारे में नहीं पता, तो मैंने कहा कि अवाम को बताया जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन है मेडिसिन से या कोई और स्किन का इशू है। क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने भी ये कहा था कि हमें लगा कि आजकल मौसम है काकड़े लाकड़े का, तो ये जो बन रहे हैं जिस्म पे ब्लिस्टर बन रहे हैं, जो तरफड़ बन रहे हैं, ये काकड़े लाकड़े के हैं या उसके मेडिसिन के हैं। तो उन लोगों को ये कन्फ्यूजन थी। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लें कि ये सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह है। अब उन्हें किसी भी मजबूरी के तहत कि वहाँ पे हॉस्पिटलाइज का कोई सिस्टम और था या कोई भी ऐसा सिस्टम था कि वो नहीं जा सके हॉस्पिटल में, उस मजबूरी में उन्हें करनी पड़ी। ठीक है, सबसे पहले कि एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ये सडन होता है, एकदम से जिस्म रेड हो जाता है बिल्कुल। अब आपको काकड़ा लाकड़ा में एकदम जिस्म सुरख नहीं होगा, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में एकदम सुरख हो जाता है और तरफड़ बन जाते हैं बड़े बड़े। उसके अलावा सांस लेने में तंगी हो जाती है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा होता और वो कंप्लेन करता है कि उसकी जिल्द खिंच रही है। कभी कभी ये जो है जिस्म पे हल्की हल्के स्कार्स बन जाते हैं, ऐसे जैसे जिल्द आपस से फट रही है। बच्चे को बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा। लेकिन आम जो कोई स्किन का इशू होगा या आम जो कोई काकड़ा लाकड़ा है उसमें 105 तक बुखार नहीं जाएगा, इसमें 105 से ऊपर भी बुखार चला जाता है। बच्चा निडाल हो जाता है, लिथर्जी आ जाती है, बोल नहीं सकेगा उसमें। ये सारी जो कंडीशन है ये उसमें आएगी। अचानक उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बाकी जिस्म की जो है, जिस्म हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ये सारी कंडीशन है जनाब इसकी के बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और ये फ़ौरन होगा विद इन अ सेकेंड मेडिसिन देने के साथ ही। अब चाहे वो मेडिसिन दे रहे हैं या जैसे किसी बच्चे को वीट से एलर्जी होती है, किसी को हर वीट से एलर्जी है उसमें उसको वोमिटिंग वगैरह होगी, इस तरह के इशू आएंगे। लेकिन अगर किसी को मूंगफली वगैरह से एलर्जी है तो वो खाते साथ ही सडन उसका सांस बंद होना शुरू हो जाएगा, खांसी और एकदम बलगम से उसका सीना भर जाएगा। ये सारे इशू होंगे। ऐसी हालत में आप लोगों ने ये करना है कि अगर आपका हॉस्पिटल दूर है, ये सारा कुछ है, तो अगर आप मेडिसिन दे रहे हो बच्चे को मजबूरी में, ठीक है, पहले तो फिजिशियन के मशवरे से ही देनी है, तो आपने साथ में एक एंटी एलर्जिक सिरप लाजमी यूज़ करना है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो थोड़ी रिवर्स हो जाए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये आगे एनाफाइलेटिक शॉक की तरफ चली जाती है। एनाफाइलेटिक शॉक जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद भी जो लाइफ है उसको रूटीन पे आते हुए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी अर्सा खून पतला करने वाली मेडिसिन लेना पड़ती हैं, काफ़ी अर्सा जो है ये इसकी पेचीदगियाँ रहती हैं। तो बजाय इस चीज़ को सफ़र करने के तो एंटी एलर्जिक सिरप हमेशा, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे एलर्जी वाला सिरप आपने लाजमी रखना है। तो लेकिन सेल्फ मेडिकेशन जो है ये बहुत ही एक नुकसानदेह चीज़ है, अपने लिए भी परेशानी बनती है, बाकी भी परेशानी बनती है, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह वो बच्चे को सेहत दे। अक्सर मैं उसकी टिकटॉक देखता हूँ तो आज मैं देख रहा था उसका, तो ये सारा इशू था। मैंने कहा कि आप लोगों को भी पता चले कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसी हालत में बच्चे के जिस्म को ठंडा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ईज़ दें, कपड़े शपड़े जो है वो उतार दें उसके, और जल्दी से आपको कोई एंटी एलर्जिक सिरप मिल जाए वो दे दें। और अगर उससे भी ज़्यादा सीवियर है तो कोई भी स्टीरॉयड इंजेक्शन वगैरह, लेकिन वो भी हॉस्पिटलाइजेशन में ही डिसाइड होगा आगे कि क्या होता है उसका। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।